Good morning, students. Today we will start chapter number 5, separation of mixtures. In previous video, we will have explained pure substances, mixtures, and why separation is necessary. जो प्रीवियस वीडियो थी हमने उसमें सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स के बारे में उसमें हमने एक्सप्लेन किया था. टुडे इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ सेपरेशन. मेथड्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड. फर्स्ट में हम सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उन मेथड्स की इसमें हम आपको उसके बारे में समझाएंगे. फर्स्ट मेथड इज hand picking, by hand picking. Second is sieving, and third is winnowing. हम इन तीनों मेथड्स के बेस पर हम सॉलिड से सॉलिड सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट इज़ हैंड पिकिंग. इस मेथड से हम पिकिंग बाय हैंड्स, पिकअप बाय हैंड्स, हैंड पिकिंग मीन्स होता है पिकअप बाय हैंड्स. हैंड्स के द्वारा किसी भी जो डिफरेंट साइज़ के सब्सटेंसेस होते हैं, डिफरेंट साइज़ के सब्सटेंस होते हैं, उन्हें हम हैंड से पीक करके अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, हैंड से उठा करके अलग कर सकते हैं, बीन करके, जैसे हिंदी में कहते हैं बीन करके, बीनना भी कह सकते हैं इसको हिंदी में, बीनना. हैंड पीकिंग मीन्स होता है picked by hands, picked by hands या बीनना. जो डिफरेंट साइज़ के, जैसे हम सपोज एग्जांपल लेते हैं इसमें वीट राइस या दाल, इनके अंदर जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे मिक्स होते हैं इनके अंदर, दाल, वीट और राइस के अंदर क्या चीज़ होती हैं, स्टोन्स होते हैं. उनको हम इनके अंदर से अलग अलग साइज़ के होते हैं, दाल, वीट, राइस और स्टोन्स डिफरेंट साइज़ के होते हैं, उनको हम अपने हाथ से बीन करके सेपरेट कर सकते हैं और प्योर सब्सटेंसेस के रूप में हम इनको गेट कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं, हाथ से अलग करके इसे बीन करके. सेकंड होता है इसमें सीविंग. जब मिक्सचर के कंपोनेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बिल्कुल छोटे होते हैं, तो अलग अलग साइज़ वाले जो डिफरेंट साइज़ के सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम सीव के द्वारा, सीव मीन्स होता है चलनी, सीव मीन्स चलनी, यानी चलनी में से छान करके हम उसे अलग कर सकते हैं.
जैसे घर पर एग्जाम्पल देते हैं हम, होम पर क्या होती हैं, जो फ्लोर को हम अलग अलग कर देते हैं, अनडिजायरेबल पार्टिकल्स जो होते हैं उनको उसमें से हस्क वगैरह को अलग कर देते हैं। फ्लोर प्लस जैसे हस्क होती है, इसमें हस्क होती है, उसको हम क्या करते हैं, सीव करके अलग कर सकते हैं। इसमें इसके अंदर सीव के अंदर क्या होते हैं, फाइन पोर्स होते हैं, उनसे हम आटे को और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और हम प्योर सब्सटेंस आटे के रूप में या फ्लोर के रूप में ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जो कंट्रैक्शन साइट होती हैं, कंट्रैक्शन साइट्स पर जो बड़े बड़े जिन्हें हंगने कह देते हैं, उनमें क्या होते हैं, लार्जर पोर्स होते हैं, और सीमेंट वगैरह या जो दूसरी चीज़ें होती हैं उन्हें हम लार्ज स्केल पर उनमें से छान करके अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन जो साइट होती हैं जहाँ पर निर्माण कार्य होते हैं, उनमें भी इस सीविंग का यूज होता है। वहाँ पर सीविंग प्रोसेस का जो सीमेंट उसमें बिल्डिंग मटेरियल में छान करके लगाते हैं, तो बड़े बड़े हंगने होते हैं, उनमें से एक लार्जर पोर्स वाले हंगने होते हैं, उनमें से हम छान करके उसे प्योर सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं। नंबर 3 होता है विनोइंग। विनोइंग मीन्स होता बरसाना, हिंदी में होता बरसाना या फटकना। This process is used to separate heavier particles from separate lighter particles from the heavier particles. This method is used to separate heavier particles from लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर पार्टिकल्स। इस वाले मेथड में हैवियर पार्टिकल्स से जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं उनको लाइटर पार्टिकल्स से अलग कर लेते हैं। लाइटर पार्टिकल्स उनसे अलग कर देते हैं इस वाली प्रोसेस में बाय विंड और ब्लोइंग एयर। जो हवा चलती है उसकी हेल्प से या विंड की हेल्प से जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं उनको हैवियर पार्टिकल्स से अलग कर देते हैं। ये जहाँ पर तेज़ विंड चलती है, विंड के प्रेशर से उसको बरसाना भी कह सकते हैं विनोइंग प्रोसेस को हिंदी में, या उसको हम फटकना भी कह सकते हैं। घर पर जो सूप होता है उसकी हेल्प से इसे जो लाइटर पार्टिकल्स हैं हैवियर पार्टिकल्स को उससे अलग किया जाता है इस वाली प्रोसेस में। जैसे वीट सेपरेट फ्रॉम हस्क, जो क्योंकि हस्क एक लाइटर पार्टिकल होते हैं और वीट हैवियर होते हैं कंपेयर देन हस्क। एक इसमें होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा भी हम सॉलिड से सॉलिड को अलग कर सकते हैं। ये मोस्टली कहाँ पर होता है, जो मैग्नेट्स होती हैं, जैसे सल्फ़र, हम सल्फ़र और आयरन
आयरन, दोनों के मिक्सचर को, दोनों को मिक्स करके उसके पास यदि मैग्नेट ले जाते हैं तो वो आयरन को अट्रैक्ट करती है। मैग्नेट आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैग्नेट जो आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अच्छी तरह से अट्रैक्ट करती है, जबकि जो सल्फ़र होती है उसको अट्रैक्ट नहीं करती है। तो जब हम आयरन को सल्फ़र और इसके मिक्सचर के पास ले जाते हैं, आयरन के मिक्सचर के पास, तो मैग्नेट उसमें से आयरन को अट्रैक्ट कर लेती है और सल्फ़र जो अलग सब्सटेंस है वो प्योर के रूप में रह जाता है। इस तरीके से हम आयरन से सल्फ़र को अलग कर सकते हैं। जो स्क्रैप क्रेन होती हैं, बड़ी बड़ी क्रेन होती हैं, स्क्रैप क्रेन, उनके अंदर क्या होता है, जो मैग्नेट लगी हुई होती हैं, हैवी मैग्नेट होती हैं उनके अंदर, जो स्क्रैप क्रेन होती हैं। तो जो स्क्रैप यार्ड्स होते हैं, स्क्रैप यार्ड से वो क्रेन, उसमें से जो आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को सभी को अलग कर लेती हैं, सेपरेट कर लेती हैं क्रेन के द्वारा। वो आयरन के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्क्रैप यार्ड्स में, उन्हें अलग किया जाता है। इस तरीके से मैग्नेटिक सेपरेशन से भी हम सॉलिड से सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी इस वाले मेथड में मेथड्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड को अलग करना, इसमें आप समझ गए होंगे इस वाले टॉपिक में। अब देखिए सेपरेशन, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब सेकंड जो आपको ये सेकंड टॉपिक है हमारा, मेथड्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड दोनों को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। सॉलिड से सॉलिड को अलग करने के डिफरेंट मेथड्स हैं और लिक्विड से सॉलिड को अलग करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड इज, तो इसमें टू टाइप्स की, जो लिक्विड में सॉलिड की सब्सटेंस की जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक तो इनसॉल्यूबल, होते हैं इसमें सॉलिड्स, इनसॉल्यूबल सॉलिड्स, और ये होते हैं इसमें जो लिक्विड में दूसरे कौन से होते हैं, सॉल्यूबल सॉलिड्स। जो इनसॉल्यूबल सॉलिड्स होते हैं उनको हम डिफरेंट मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इनसॉल्यूबल सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं, जो इसमें वाटर के अंदर सॉल्यूबल डिजोल्व नहीं होते हैं, कौन से होते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं इसमें चॉक, मड, स्टोन्स, इनसॉल्यूबल सॉलिड्स होते हैं। सॉल्यूबल सॉलिड्स कौन से होते हैं इसमें, जो डिजोल्व होते हैं, सब्सटेंसेस दैट डिजोल्व इन वाटर। सॉलिड सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, सॉल्यूबल सॉलिड्स कहते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे सॉलिड तो होता ही है, साल्ट, शुगर, किस तरीके से अलग कर सकते हैं। तो सॉल्यूबल सॉलिड्स में हम अलग अलग कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें हमारा जो अलग अलग मेथड है इसमें, डिकेंटेशन,
सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस। इस वाली प्रोसेस में हम जो मिक्सचर होता है उसको सबसे पहले किसी यूटेंसिल में या उसमें बर्तन में लेकर के या बीकर में लेकर के उसको सबसे पहले हम उसको कुछ आवर्स के लिए ऐसे ही विदाउट डिस्टर्बिंग रख देते हैं। After few hours we see that the heavier particles settle down at the bottom on the beaker। बीकर के जो बॉटम पर जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं यहाँ पर, और ऊपर एक प्योर वाटर की लेयर बन जाती है, प्योर वाटर। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये इम्प्योरिटीज़ इसमें यहाँ पर कलेक्ट हो जाती हैं। आफ्टर सम टाइम वी poured दिस मटेरियल या दिस सब्सटेंस इन अनदर बीकर। कुछ टाइम के बाद हम जेंटली यानी धीरे से दूसरे बीकर में इसमें से हम इसको पोर्ड करते हैं, पलट देते हैं। तो जो पहले वाले बीकर में बॉटम पर थी यहाँ पर इम्प्योरिटीज़, वो यहीं पर कलेक्ट रहती हैं इसी बार पहले वाले बीकर में, और जो प्योर वाटर होता है यहाँ पर अनदर बीकर में या दूसरे बीकर में यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है प्योर वाटर। इस वाली प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए हम इसमें कुछ एलम, फिटकरी कहते हैं हिंदी में, एलम, ALUM, एलम। यदि हम इसमें एलम ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाती है, इसकी गति तेज़ हो जाती है। जो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ वाले पार्टिकल्स थे वो हैवी हो जाते हैं एलम के मिक्स होने से, और जल्दी से नीचे बॉटम पर कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो इस वाली प्रोसेस को कहते हैं लोडिंग। एलम मिक्स करते हैं जब हम डिकेंटेशन वाली इसमें सेडिमेंटेशन वाली प्रोसेस में, उसमें एलम मिक्स करने से उसकी जो रेट बढ़ जाती है, जल्दी उसकी जो फास्ट हो जाती है स्पीड हैवियर पार्टिकल्स की सेटल डाउन होने की, उसी को क्या कहते हैं, लोडिंग प्रोसेस। तो इसको फास्ट करने के लिए हम इसमें एलम मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद हम ऐसे ही जैसे इसमें बताया था डिकेंटेशन करके इसको प्योर अलग अलग हम सब्सटेंस कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं, प्योर वाटर को अलग कर सकते हैं। और उसके प्योर वाटर के बाद भी क्या होता है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसके अंदर फिर भी रह जाते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या है, इसमें सबसे पहले एक फ़नल लेते हैं। फ़नल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर फ़िल्टर पेपर लगा होता है, यहाँ पर फ़िल्टर पेपर। और यहाँ पर एक बीकर ले लेते हैं हम, बीकर लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें फ़नल से इसको फ़िल्टर पेपर से जो हमारे इम्प्योर वाटर है, यहाँ से इम्प्योर वाटर को हम इसके अंदर से एक गिलास रॉड की हेल्प से बहुत स्लो स्पीड में एक गिलास रॉड रखते हैं यहाँ पर, और फिल्टर पेपर से इसको पास करते हैं इम्प्योर वाटर को गिलास रॉड की हेल्प से। बहुत धीरे धीरे इसके सहारे डालते रहते हैं गिलास रॉड के सहारे, और फिल्टर पेपर के अंदर से इस प्योर वाटर को
प्योर वाटर इस अनदर बीकर में यहाँ पर कलेक्ट होता है यहाँ पर, और जो रेसिड्यूज हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर मड के या दूसरे इम्प्योरिटीज़ के यहाँ पर कलेक्ट होते रहते हैं रेसिड्यूज के रूप में। इस तरीके से हम सेपरेशन कर सकते हैं सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। ये तो हो गया इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग कर सकते हैं। ऐसे ही जो स्टोन होते हैं, स्टोन भी सेटल डाउन हो जाएंगे यहाँ पर बैठ इसके बीकर पर, ये भी अलग हो सकते हैं। अब है सॉल्युबल सॉलिड्स, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। सॉल्युबल सॉलिड्स को हम देखिए, फर्स्ट है इसमें एवापोरेशन। यू नो दैट वेरी वेल, आप अच्छी तरह से जानते हैं व्हाट इज एवापोरेशन। लिक्विड चेंज इनटू वेपर ऑन बॉइलिंग। जो लिक्विड बॉइलिंग करने पर वेपर में चेंज हो जाते हैं, उसी वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वाटर वेपर ऑन बॉइलिंग इज कॉल्ड एवापोरेशन। अब एवापोरेशन किस में होते हैं? जैसे साल्ट वाटर है हमारा, सी ओशियन के जो वाटर हैं उससे साल्ट को अलग कैसे करते हैं? सी वाटर से साल्टी वाटर जो होता है उससे साल्ट को हम अलग कैसे कर सकते हैं? सी वाटर या साल्टी वाटर। अब हम पहले ही बता चुके हैं, साल्ट इज ए सॉलिड सब्सटेंस एंड वाटर इज लिक्विड। तो इन दोनों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं? इवोपरेशन से हम सबसे पहले साल्टी वाटर को हीट करते हैं, किसी बर्नर की हेल्प से हीट कर लेते हैं, और उसके बाद हीट करने पर जब बॉइलिंग के बाद वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, जो इसमें से वाटर होता है वो वाटर वेपर के रूप में, वाटर वेपर की फॉर्म में आउटसाइड में चला जाता है, यहाँ से वाटर वेपर के रूप में। और यहाँ पर क्या बचता है इस बीकर के अंदर? साल्ट। इसके अंदर यहाँ पर साल्ट के पार्टिकल्स या क्रिस्टल्स रिमेन्स रहते हैं, यहाँ पर बचे रहते हैं, और जो वाटर होता है वो वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है ऐसे। तो हम साल्ट को और वाटर को अलग कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो इस वाटर को हम दूसरे बीकर में भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट लगा करके, जैसे इस वाटर के साथ यहाँ पर वाटर है, इस तरीके से हम कोई प्लेट लगा करके इसके सहारे कंडेंस करके वाटर को हम दूसरे बीकर इसके सहारे रख करके इसमें भी कलेक्ट कर सकते हैं, इस प्योर वाटर को अलग वाटर। साल्ट इधर हो जाएगा, एक अलग बीकर में रह जाएगा पहले वाले में रिमेनिंग में, और दूसरे में क्या हो जाएगा? इसमें यहाँ पर प्लेट लगा करके इस पर इसके ऊपर आइस पैक्स रख देते हैं, आइस के टुकड़े रख देते हैं, आइस पैक्स के आइस के टुकड़े रखते हैं इसके अंदर, यहाँ पर ऊपर प्लेट के ऊपर। और ये जब कूल डाउन हो जाती है वाटर वेपर तो चेंज हो जाती है, और कंडेंस होने के बाद ड्रॉपलेट्स के रूप में दोबारा से बीकर के अंदर कलेक्ट होती रहती है। इस तरीके से हमें इवोपोरेशन प्रोसेस से साल्टी वाटर को, साल्ट और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं। नंबर सेकंड सॉल्युबल सॉलिड्स में आप इसमें सेकंड नंबर है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस भी सेम ऐसी है, बॉइलिंग पर के बेस पर ही है ये भी। इसमें क्या है, थोड़ा सा एक वो लेते हैं हम, इस तरीके से फ्लास्क लेते हैं और फ्लास्क को यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, और इसके नीचे एक बर्नर से हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। फ्लास्क को इसके अंदर
इम्प्योर वाटर ले लेते हैं। इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर लेने के बाद इसमें से जब बर्निंग, इसमें हीट कर लेते हैं इसको, तो वाटर जो चेंज होता है वाटर वेपर में हीटिंग पर, तो इस वाली जो कंडेंस ट्यूब है यहाँ पर, इसमें से पास होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक बॉइलिंग के लिए टब होता है, टब के अंदर होता है इसमें कूल वाटर, आइस कूल वाटर, यानी बर्फ़ का पानी भर देते हैं इसमें, आइस कूल वाटर, इसके बाहर की साइड में भर देते हैं। तो जो वाटर वेपर इसके कांटेक्ट में आती है, इसके अंदर जो वाटर वेपर कांटेक्ट में आती है, तो ये वाटर के रूप में दोबारा से कंडेंस होकर के इसमें प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर के रूप में यहाँ पर कलेक्ट होती रहती है, डिस्टिल्ड वाटर के रूप में यहाँ पर कलेक्ट होता रहता है। तो डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ देखिए मेडिसिन्स में भी करते हैं, कार बैटरी में भी करते हैं, और साइंस लेबोरेटरी में भी किया जाता है। ये जर्म फ्री वाटर होता है, इसमें डिस्टिल्ड वाटर का यूज इसमें करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर के अंदर, उन्हें हम अलग कर सकते हैं और उससे डिस्टिल वाटर गेट कर सकते हैं। अब देखिए एक प्रोसेस होती है चर्निंग। आपने देखा होगा घर में क्या होता है चर्निंग, डेली देखते होंगे आपके घर पर, यदि कोई मिल्क वगैरह एनिमल है, मिल्क का एनिमल है, कोई बफेलो काऊ वगैरह जो भी है, तो उसमें चर्निंग वाली प्रोसेस होती है मिक्सी से और मिल्क से, सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम मिल्क। जो मिल्क का बटर से सेपरेशन होता है, मिल्क और बटर दोनों मिक्स होते हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं सकते, सॉल्युबल होते हैं, मिल्क और बटर दोनों मिक्सचर होता है दोनों का, लेकिन वो मिक्सी से दोनों का चर्निंग के द्वारा जब वो चर्निंग होती है उसमें, तो मिक्सी से क्या हो जाते हैं, दोनों बटर और मिल्क अलग अलग हो जाते हैं और हमें अलग अलग दोनों चीज़ प्राप्त होती हैं। जो छाछ अलग हो जाती है और बटर अलग हो जाता है, जबकि दोनों मिक्स होते हैं इसमें चर्निंग करने से, क्रीम अलग हो जाती है और छाछ अलग हो जाती है। इसमें से इस टाइप से हम डिफरेंट मेथड से हम अलग अलग टाइप की इनसॉल्युबल या सॉल्युबल या फिर सॉलिड टू सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट, चैप्टर 5 हैज़ completed. Thanks. Have a nice day.